अभी अकेला तो छोड़ नहीं सकते HCF को, तो आप कौन सा नंबर लिखोगे जिसके साथ कोई नहीं है। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट करोगे। हेलो किड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस ईच नंबर हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप इन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उससे आप उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे एंड फिर आपको जो है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना। ओके, दैट मीन्स आप बेसिकली उसको मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 140। सो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूंगी और उससे 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी। तो अब 140 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 70 जा। अब ये 70 अगेन 2 से डिविजिबल है, तो 2 35 जा। अब 35 जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 उससे डिविजिबल नहीं है, तो मैं दूसरे प्राइम नंबर के पास जाऊंगी जो है 5। सो 5 से है, सो 5 7 जा एंड 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, सो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगी। तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप? बेसिकली आप सिर्फ ये सारे नंबर्स लिखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। सो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना ही आपको करना है। अब सेकेंड नंबर जो है 156। ओके, अभी फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2, करेक्ट। सो हमेशा आपको याद रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में फर्स्ट आप सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करो जो है 2। ओके, क्या ये डिविजिबल है? यस। व्हाट? 2 78 सा, देन 2 39 सा। नाउ 39 डिविजिबल है 2 से? नहीं, तो आप दूसरे प्राइम नंबर के पास जाओगे जो है 3 13 सा। अभी आप नोटिस करोगे 13 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है। सो आप कुछ एक एक करके 5 या 7 देन 11 के पास नहीं जाओगे, डायरेक्ट 13 के पास जाओगे। 13 1 सा। सो अब आप इसे बस ये जो भी नंबर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखे हैं वो सारे नंबर्स लिखोगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड नंबर है 3825। ओके, तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बोला है वो है 2, पर 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, सो मैं जाऊंगी 3 के पास। सो 3 से डिविजिबल है? यस। आई होप आपको पता हो डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये सारे डिजिट्स ऐड करने, मतलब 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे 3 प्लस 8 कंफ्यूजन होता है तो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली टेंस में जाती हूँ। 8 प्लस 2 मुझे पता है 10 है, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 5 18। सो नाउ 18 मुझे चेक करना है 18 3 से डिविजिबल है? यस। अगर 18 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स 3825 भी डिविजिबल होने वाला है 3 से। ओके, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का। सो अब डिवाइड करोगे आप तो 1 2 7 5। अब 3 से 4 2 5। अब वही सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट से आप चेक कर सकते हो 1 2 7 5 डिविजिबल है कि नहीं 3 से। ओके, सो आप ये करोगे तो ये अभी फिर से 3 से डिविजिबल नहीं है, डायरेक्टली 5 से है। 85 देन 5 17 सा एंड 17 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। सो अब मैं बेसिकली सिर्फ ये लिखूंगी जो लेफ्ट साइड के नंबर्स है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। ओके, अभी इसे मुझे फाइंड आउट करना है। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है, तो 1001। ओके, अब 5 से डिविजिबल नहीं है तो मैं दूसरे प्राइम नंबर के पास जाऊंगी जो है 7। सो मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगी 7 से, तो मुझे आंसर आएगा 143। ओके, अभी 143 जो है वो 11 से डिविजिबल है, ना 7 से डिविजिबल है ना नेक्स्ट प्राइम नंबर और कोई नहीं, डायरेक्टली 11 है, तो 11 से डिविजिबल है विच इज 11 13 सा, देन 13 1 सा, बिकॉज 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो व्हेन आपको फिर फाइनल आंसर आप लिखोगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब हुआ फिफ्थ क्वेश्चन 7429। ओके,
सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अभी एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपका टेबल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आई विल से टिल 20 एटलीस्ट आपका टेबल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका टेबल्स 20 तक बहुत अच्छा है तो आपको मैथ्स बहुत ईजी होगा। सो अब यहाँ पे ये जो नंबर है 7429, ये जो है डायरेक्टली नंबर 17 से डिविजिबल है। ओके, सो जब आप उसको 17 से डिविजिबल करोगे, डिवाइड करोगे, आपको आंसर आएगा 437। ओके, अब 437 जो है वो है अभी डायरेक्टली 19 से डिविजिबल। हाउ मच? 23 सा, एंड 23 itself is a prime number, so I will get an answer as 17 into 19 into 23. ओके, सो ये एक काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equal to the product of two numbers. So basically आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये जो नंबर्स दिए हुए 26, 91 जो क्वेश्चंस में दिए हुए, उनके आपको फर्स्ट LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है, और वो जो LCM एंड HCF मिलेगा वो फर्स्ट उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। जो भी आंसर मिला आपको चेक करना है कि कहीं वो इक्वल है विथ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मीन्स इन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो 26 एंड 91 है। ओके, सो ये है टू नंबर्स, करेक्ट। तो आप इनके फर्स्ट LCM एंड HCF फाइंड आउट करोगे, आपको आंसर मिल गया। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जो आंसर मिलेगा इट शुड बी इक्वल विथ 20 द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मीन्स 26 into 91, आपको वो भी मल्टीप्लाई करना है और आपको चेक करना है वेदर वो दोनों के आंसर्स सेम है कि नहीं। एक्चुअली आपको वो दोनों आंसर सेम ही मिलने चाहिए। अगर आपको नहीं मिले दैट मीन्स आपने कहीं पे रॉन्ग किया हो। ओके, दिस विल बी काइंड ऑफ क्रॉस चेकिंग आप बोल सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट नंबर, टू नंबर्स दैट यू कैन सी इज 26 and 91। ओके, तो फर्स्ट में 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, 2 13 जा एंड 13 1 जा। ओके, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 91 का मैं करूंगी, 7 13 जा 13 1 जा। ओके, मिल गए। अब क्या करूंगी मैं, 26 के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगी जो है 2 into 13 एंड 91 के मैं लिखूंगी जो है 7 into 13। अब क्या करूंगी, अब मैं फर्स्ट HCF फाइंड आउट करूंगी। HCF क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा। आपको फाइंड आउट करना है दोनों फैक्टर्स में से, नंबर्स के फैक्टर्स में से कौन से नंबर सेम है। ओके, इधर आप क्या फाइंड आउट करोगे, 13 and 13 दोनों में है, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में है, करेक्ट। सो यहाँ पे 13 जो है वो प्राइम HCF बनेगा बेसिकली। अगर इसके साथ और भी कोई नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल 3 जो कॉमन होते थे दोनों में, तो आप 3 को भी कंसिडर करते थे। तो आप क्या करते थे, 13 into 3, 13 into 3 39 होता था। ओके, सो HCF 39 होता था। तो जितने भी नंबर सेम है इधर, उन सारे नंबर्स को आपको कंसिडर करना है और वो जो होगा आपका HCF। और LCM क्या हुआ, LCM जो है, जो कॉमन नंबर है वो आप एक बार लिखोगे, और जो भी अनकॉमन नंबर्स है, यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करोगे, 2 है और 7 है, राइट, जो अनकॉमन है। सो आप उनको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 182। ओके, सो HCF जो हुआ वो है 13 और LCM जो हुआ वो है 182। अब आपको क्या करना है, आपको LCM into HCF करना है। तो LCM into HCF आप जब मल्टीप्लाई करोगे 182 into 13, आपको आंसर आएगा 2366, दैट इज 2366। और आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी करना है, तो आपको करना है 26 into 91। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 2366 आना चाहिए। ओके, ये दोनों जो नंबर है ये हमेशा आपको सेम ही आना चाहिए। अगर आपको सेम नहीं मिला तो आपने कहीं पे तो मिस्टेक किया होगा। आपने एक तो HCF LCM फाइंड आउट करने में मिस्टेक किया होगा, या फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करने में मिस्टेक किया होगा HCF LCM का, या फिर
टू नंबर्स का। तो आपको बहुत केयरफुली, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। ओके, तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट 2 255 3 85 5 17 17 1। ओके, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 510 का। एंड 92 का जो है 2 46 2 23 23 1। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फर्स्ट दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगी। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23। फर्स्ट मैं क्या करूँगी, HCF फाइंड आउट करूँगी। ओके, सो फर्स्ट मैं फाइंड आउट करूँगी कौन सा नंबर सेम है, दोनों में है। सो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, ओनली 2 जो है वो सेम है दोनों में। सो HCF होगा 2। ओके, नाउ LCM में मैंने क्या बोला, पहले सब जो भी सेम है वो पहले लिखना है। इसीलिए मैंने हमेशा HCF फर्स्ट फाइंड किया। क्यों? क्योंकि आपको सेम कौन सा है वो आपको फर्स्ट लिखना ही है। तो HCF का नंबर तो लिखोगे आप, इनटू अभी जो अनकॉमन नंबर्स है वो सारे लिखो। फर्स्ट नंबर से शुरू करो, 3 5 17 डन। अभी दूसरे में जाओ, 2 इंटू 23। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसे तो आपको आंसर आएगा 23,460। ओके, तो नाउ LCM मिल गया आपको और HCF मिल गया। तो आप फर्स्ट उसके मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, HCF इंटू LCM। सो इट विल बी 2 इंटू 23,460 एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 46,920। ओके, एंड अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो वो होगा 510 इंटू 92। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको डेफिनेटली आंसर आएगा 46,920। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर है 336 एंड 54। ओके, सो 336 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जो है 2 168 2 84 2 42 2 21 3 7 7 1। ओके, डन। 54 का आएगा 2 27 3 9 3 3 3 1। अब इसे मल्टी प्राइम फैक्टराइजेशन आप दिखाओ, 336 का होगा 2 इंटू कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 4 टाइम्स। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो फर्स्ट मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, HCF में कॉमन 1 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। ओके, सो 2 इंटू 3 गिव्स मी 6 एंड LCM होगा सारे पहले कॉमन वाले जो लिखेंगे 2 इंटू 3, डायरेक्टली HCF का कॉपी कर लेना, फिर जो भी अनकॉमन है वो लिख लेना। सो वो रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स ना, यस करेक्ट। सो LCM होगा 3024। ओके, नाउ LCM इंटू HCF करना है हमें पहले। 3024 इंटू 6 और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर आएगा 18144 18,144। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 336 इंटू 54 वहाँ पे भी हमें आंसर आएगा 18144। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको LCM and HCF फाइंड आउट करना है
इन तीनों नंबर्स के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या वो कुछ और है? नहीं, आपने जो अभी तक किया है वही सेम करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस डिफरेंस है कि आपको 3 नंबर्स दिए और कुछ नहीं करना है। ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज 12, 15 एंड 21। ओके, सो अब आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। सो आप पहले प्राइम फैक्टर्स लिखिए। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5 एंड 21 का 3 इंटू 7। ओके, फर्स्ट मैं क्या फाइंड आउट करूँगी? HCF। अब यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको 3 नंबर्स दिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया 12, 15 एंड 21, अगर आपको 3 नंबर्स दिए तो आपको ये मेक श्योर करना है कि HCF के लिए जो है आपको ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जो कॉमन है ऑल 3 में। ओके, तो यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करोगे? आप क्या नोटिस करोगे कि 3 जो है कॉमन है सारे तीनों में, सारे तीनों फैक्टर्स में है। सो आपको वही लेना है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है, मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही हूँ, यहाँ पे 5 है तो 5 आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सो मैं ये भी कॉमन लूंगी या लूंगा? नो, सॉरी, वो गलत हो जाएगा। आपको वही सिर्फ नंबर्स लेने हैं कॉमन जो हर तीनों में हो। ओके, अगर तीनों में नहीं है तो आपको वो नहीं लेना है। ओके, सो HCF क्या हुआ यहाँ पे? 3 और LCM क्या हुआ? पहले HCF का नंबर लिखो जो है कॉमन नंबर मल्टीप्लाइड बाय ऑल अनकॉमन। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 420। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 एंड 29। अगर आपको पता हो ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों नंबर जो है प्राइम नंबर्स है, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा, आपको बस ऐसे एक स्टेप दिखाना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 17 का प्राइम फैक्टर्स है 17, 23 का है 23 एंड 29 का है 29। सो इस केस में HCF कौन हुआ? अभी अकेला तो छोड़ नहीं सकते हो HCF को, तो आप कौन सा नंबर लिखोगे? जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ नंबर 1 है। ओके, सो HCF जो होगा वो 1 होगा और LCM जो होगा सारे नंबर्स अनकॉमन 1, और यहाँ पे सब सिर्फ अनकॉमन ये है जो है 17 इंटू 23 इंटू 29। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 7339। थर्ड नंबर, थर्ड क्वेश्चन हुआ 8, 9 एंड 25। ओके, सो 8 का हुआ 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 9 का हुआ 3 3 जा, 3 1 जा, एंड 25 का हुआ 5 5 जा, 5 1 जा। ओके, फर्स्ट में 8 का लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का लिखूंगी 3 इंटू 3 एंड 25 का लिखूंगी 5 इंटू 5। अब यहाँ पे भी आप क्या नोटिस कर रहे हो? कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है, सो कौन आएगा यहाँ पे? HCF 1 और LCM जो होगा सारे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप स्टेप के लिए 2 इंटू 2 सब लिखिए, बट आप बैठ के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मत करते बैठना, वरना टाइम निकल जाएगा। आप क्या बेसिकली करने वाले हो? 8 इंटू 9 करना, जो भी आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करना। 8 9 से 72, 72 इंटू 25। तो अब जब वो करोगे आपको आंसर आएगा 1800। अब जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9 and find LCM of 306 and 657। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस कर रहे हो कि HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का जो है 306 एंड 657, उसका HCF है 9 और आपको पूछा जा रहा है उसका LCM क्या होगा। सो आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली आपको सेकेंड जो क्वेश्चन था उसका हेल्प यूज करना है। जो मेथड आपने सेकेंड क्वेश्चन में यूज किया है वही चीज आपको यहाँ पे करना है बेसिकली। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है जो है 9, 2 नंबर्स दिए हैं जो है 306 एंड 657।
7। आपको क्या फाइंड आउट करना है? LCM, करेक्ट। सो आपको जो ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 की सिमिलर है, जहाँ पे आपको LCM इंटू HCF, अब मैं लिख लेती हूँ, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो यहाँ पे LCM मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता नहीं, तो मैं LCM वैसे ही लिखूंगी, इंटू HCF दिया हुआ है जो है 9, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो टू नंबर्स मेरे को मुझे पहले से ही पता है, 306 है इंटू 657 है। बस अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? LCM को LCM की तरफ ही रखेंगे, इज इक्वल टू 306 इंटू 657, एंड 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो वो डिवाइड होगा। अभी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉरी कैंसिल कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3102, 102 है वो 3 से फिर से डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 34 सा। अब डायरेक्टली 306 डिवाइडेड बाय 9 भी कर सकते हो, मुझे ये इजी पड़ता है इसलिए मैंने ये किया। ओके, सो आप बेसिकली अभी क्या करोगे, 34 इंटू 657 करोगे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 22,338। सो LCM विल बी हाउ मच? 22,338. Question number 5. Check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. यहाँ पे क्या आप बैठ के सॉल्व करने वाले हो? नो, आपको कुछ सॉल्व करना नहीं है, आपको बस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना है। अब यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हो। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक्सप्लेनेशन आप याद रख सकते हो। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 रेज़ टू n है। ओके, आपको पूछा गया है कि अब अगर n 1 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ, तो उस केस में क्या होगा? अगर मैं 6 रेज़ टू n के वहाँ पे 1 लिखा तो आंसर क्या होगा? 6। भी 6 रेज़ टू n के वहाँ पे मैं 2 लिखी तो क्या हो गया आंसर? 36। वैसे अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लिखूं तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या वो 0 आएगा? बस यही पूछा गया है उसमें। तो आप ये यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, अभी ये 6 रेज़ टू 3 है, तो 6 रेज़ टू 3 मतलब क्या हुआ? मैंने 6 इंटू 6 इंटू 6 किया, राइट। अभी आप यहाँ पे नोटिस क्या करोगे, 6 6 का क्या हुआ? 36। ओके, इंटू अगेन मैं 6 ही करने वाली हूँ, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, आप कितने भी बार इसको 6 ऐड करते जाओ, मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको यूनिट प्लेस में 6 ही मिलने वाला है। ओके, सो अगर आपको यूनिट प्लेस में 6 ही मिलने वाला है तो क्या आपको 0 मिलने वाला है? नहीं, करेक्ट। तो आप कितना भी हो, अगर 6 रेज़ टू 10 भी हो, फिर भी आपको एंड में यूनिट प्लेस में 6 ही मिलने वाला है, 0 नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे बेसिकली एक शॉर्ट नोट स्टेटमेंट लिख सकते हो जो है, नो इट वोंट एंड विथ 0। ओके, बस इतना ही आपको यहाँ पे करना और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ओके, सो बेसिकली अभी ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कंपोजिट नंबर क्या है। ओके, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब क्या? इजीली समझने के लिए मैं बस आपको प्राइम नंबर का एग्जांपल दूंगी। प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है? वो सारे नंबर जिसके फैक्टर्स होते हैं सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 2 5 7 11, करेक्ट। तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। फॉर एग्जांपल मैं ली 9, तो 9 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 एंड 9। सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ भी हुआ एंड प्लस एक और नंबर ऐड हो गया जो है 3। सो क्या ये कंपोजिट नंबर है? यस। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है, जो भी नंबर आने वाला है,
ओके, हमें नहीं पता और हमें फाइंड आउट करना भी नहीं है। हमें बस इतना फाइंड आउट करना है कि उसके फैक्टर्स जो हो गए 1 और नंबर इटसेल्फ है। बेसिकली आपको बहुत बेसिक मीनिंग में आपको बताऊं तो 2 फैक्टर्स है या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, आपको बस वही फाइंड आउट करना है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे। बेसिकली आप मल्टीप्लाई और प्लस कुछ करने नहीं वाले, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 7 इंटू 11 इंटू 13 वो एक 1 ऑपरेशन हो गया, करेक्ट, और 13 जो है एक अनदर ऑपरेशन काइंड ऑफ अलग हुआ। तो आप उन दोनों में अलग में क्या सिमिलैरिटी फाइंड आउट करोगे, कौन सा नंबर सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 13। तो मैं क्या करूँगी, वो नंबर 13 को कॉमन नंबर निकालूंगी और बचा कौन, 7 इंटू 11 बचा, 13 तो हमने निकाल दिया, ओके, और फिर प्लस आया और फिर 1, ओके। अब क्या करना, आप ब्रैकेट को सॉल्व करना, 13 पहले लिख लेना, 7 इंटू 11 हुआ 77 प्लस 1, फिर हुआ 13 इंटू 78, ओके। अब मैं यहाँ पे 13 इंटू 78 करने नहीं बैठने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे वैसे भी घूम फिर के मुझे फैक्टराइजेशन ही करने वाली हूँ। तो 13 तो वैसे भी एक प्राइम नंबर हुआ ही, तो 78 को मैं फैक्टराइज करूँगी, ओके। तो 78 को मैं जब फैक्टराइज करूँगी, मैं देखूँगी 2 39 जा 3 13 जा 13 1 जा, ओके। वो हुआ किसका फैक्टराइजेशन, 78 का। तो फर्स्ट पहले आप 13 लिखिए, ओके। अभी 78 का फैक्टराइजेशन लिखो, क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13। आपने कुछ नोटिस किया, 13, ओके, उसको छोड़ के और 2 नंबर है 2 एंड 3। तो मतलब जो भी नंबर मुझे मिलने वाला था इसको मल्टीप्लाई करके, ओके, उसका फैक्टर्स हुए ये सारे। तो मैंने पहले क्या बोला था, आपको बस फाइंड आउट करना है कि क्या इस नंबर को 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है क्या। तो क्या यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, यस, 13 है, 12 है, 3 है, 13 है, ओके। सो 2 से ज़्यादा नंबर्स है, 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स है, यस। सो क्या ये कंपोजिट नंबर हुआ, यस, ओके। सो बस आपको ये सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, आपको बैठ के मल्टीप्लाई कुछ करना नहीं है। अब सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन के, जो आप ट्राई कर सकते हो चाहे तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी यहाँ पे आप क्या नोटिस किए, 5 की वजह से 2 सेपरेट हो गया। यहाँ पे नोटिस किया आपने 5 कॉमन है, करेक्ट, बचा कौन, फिर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 टू 1 प्लस, ओके। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 तो वैसे ही रहेगा, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर आएगा 1 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 109। अब 1009 को आप मल्टीप्लाई करते बैठोगे नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। बट आपको अगर पता हो तो 1009 जो है वो इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो, क्या ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है, ये कंपोजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिले, 5 एंड 1009, ओके। मीन्स व्हाट, अभी आप बेसिकली किसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले होते हैं, किसी और लेट्स से एक्स नंबर का। एक्स नंबर आपको कैसे मिलेगा, 5 इंटू 1009 करोगे, ओके। तो उसका प्राइम फैक्टर है 5 इंटू 1009, ओके। सो 1009 एंड 5 एंड ऑफ कोर्स 1 हुआ उसके फैक्टर्स, और 1 और नंबर इटसेल्फ अगर हुआ तो ही वो एक प्राइम फैक्टर होगा। अगर 1 एंड इटसेल्फ और एक कोई एक नंबर उसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको कंपोजिट नंबर ही मिला हुआ है। अब हुआ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो हुआ है देयर इज
a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for a same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the different direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So यहाँ पे जो है मैं क्या बोलूँ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँगी. ये एक राउंड हुआ, ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ओके. सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो सोनिया ने स्टार्ट किया भागना और उसने पूरा राउंड कंप्लीट किया कितने मिनट्स में? 18 मिनट्स में. एंड सेम स्टार्टिंग पॉइंट से रवि ने स्टार्ट किया, बट उसने कितने मिनट में कंप्लीट किया? 12. ओके. सो अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट में वो दोनों एक ही पॉइंट पे पहुंचोगे. सो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे सोनिया जो है उसको 18 मिनट्स लग रहा है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, और रवि ने 12 मिनट्स में ही इतने में कंप्लीट किया. तो आपको क्या लग रहा है कि कितने मिनट में वो मिल पाएंगे? मीन्स जो भी नंबर हो, मुझे नहीं पता, एक्स. ओके, राइट नाउ मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मैं बस ले रही हूँ उसका टाइम को एक्स. ओके, ये जो नंबर है वो 12 और 18 से ज़्यादा होगा, या 12 और 18 के बीच वाला नंबर होगा, या उससे कम होगा. बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कुछ नहीं. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो नंबर है वो ज़्यादा ही होने वाला है. 12 एंड 18 से ही ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि 12 मिनट्स में रवि पूरा कंप्लीट कर रहा है, और 12 मिनट में अगर आप सोचोगे तो 12 मिनट्स तक तो ये बेचारी सोनिया अभी तक रन नहीं कर रही है, वो आधे रास्ते पे ही पहुंची अभी तक, राइट. तो वो ऑफ कोर्स 12 और 18 से ज़्यादा नंबर से पे ही वो लोग मिल पाएंगे. अब इस चीज़ में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट करोगे LCM. और अगर आपको छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, अगर 12 और 18 से कम छोटा नंबर फाइंड आउट करना होता तो आप फाइंड आउट करते थे HCF. ओके, सो जैसे कि मैंने पहले बोला ये आपको LCM फाइंड आउट करना. तो चलो पहले फाइंड आउट करते हैं 12 का एंड 18 का LCM. डायरेक्टली दोनों का साथ में ही निकाल सकते हैं LCM. 2 6 12, 2 9 18, 2 3 9, ऐसे ही रहेगा. 3 1 3 1 1. ओके, सो LCM हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. तो 36 क्या हुआ? मिनट्स. तो 36 मिनट्स में रवि और सोनिया will meet each other. Okay, so I hope आपको समझा हो. If yes, then do subscribe to my channel. Meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.